हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी जेई प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आई होप बट आई थिंक अब मेरी भी अच्छी चलनी चाहिए इसके बाद से, बिकॉज अब तक बहुत बुरी चली है। एंड हम हमेशा एक न्यू होप के साथ ही स्टार्ट करते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग अगैन, नॉट फ्रॉम ज़ीरो बट आई एम रिज्यूमिंग माई जर्नी, आई गेस। सो बीच में बहुत कुछ हो गया था एंड दैट वॉज सो स्ट्रेनिंग फॉर मी। लाइक अगर मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे दूँ कि क्या हुआ था पिछले 15 दिनों में, क्योंकि पिछले 15 दिनों से मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर हुई भी है, मतलब मैंने अपना मन करके चलो पढ़ लेते हैं करके पढ़ा भी है तो 3-4 घंटा। आज भी सिर्फ कुछ 6 घंटे की पढ़ाई की है मैंने, आफ्टर कम बैक ऑल्सो। सो द थिंग इज़ कि मेरी मम्मी जो है स्कूटी पर से स्लिप होकर गिर गई थी एंड आफ्टर विच उनका नी में फ्रैक्चर हो गया एंड दिस ऑल वॉज सो स्ट्रेनिंग फॉर मी, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर जगह से। मतलब मैं एकदम ही अकेले महसूस कर रही थी। नाउ दैट इट इज़ बेटर, उनका एक सर्जरी हुआ है। आई नेवर थॉट कि इतने जल्दी मतलब ये सब कुछ हो जाएगा। लाइक ऐसा होता है ना कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। लाइफ वॉज गोइंग समवॉट गुड, बट फिर जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले बात तो हम अलग रहते हैं। मतलब अलग मतलब हम ओरिजिनली हैं तेलंगाना के, लेकिन हम रहते मुंबई में। सो हियर हमारे आसपास में कुछ फ्रेंड्स के अलावा ऐसे कोई अपने रिलेटिव्स नहीं रहते हैं। सो फिर जैसे ये हुआ था, वी वर लाइक सो पैनिक्ड। मतलब कुछ 5 दिनों तक कुछ मैंने बुक टच भी नहीं करी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स उस मोमेंट पे मुझे बस यही टेंशन था। बिकॉज डॉक्टर ने इतना डरा दिया था कि वहाँ के जो बोन्स हैं, वहाँ पे जो होता है ना आपका टेंडन लिगामेंट्स कुछ होते हैं, सो वो एकदम ही डिस्टर्ब हो चुका है। तो वो नी का सर्जरी करवाना पड़ेगा, ये वो। तो हम बहुत ज़्यादा डर हुए थे एंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी मैं मेंटली। हर दिन ही रोती थी, इवन मैं कल भी रोई हूँ। आई डोंट नो मैं ये सब यूट्यूब पे क्यों बता रही हूँ, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट अबाउट यूट्यूब। बट कुछ चीज़ें बता के कम होती है, बोलते हैं ना। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक दिस वीडियो मच, सो मैं इतना बता देती हूँ। सो इस पिछले 15 दिनों में वही सब हुआ। अब शी इज़ फाइन, मतलब वो ठीक है मम्मी। लाइक उनका सर्जरी हो गया है एंड फॉलोअप के लिए कल जाना है 5 डेज़ के बाद। तो अब मैंने सोचा है, मैं ऐसे भगवान से प्रे कर रही थी या फिर ऐसे पूछ रही थी कि मैं ही क्यों। हर बार जब मैं सोचती हूँ कि ठीक है सब अच्छा चल रहा है, तब भगवान कुछ ना कुछ मेरे सामने डाल के रख देते। एंड आई नो एट दिस मोमेंट शायद अगर कोई टॉपर पढ़ने वाले बच्चे होते या फिर एकदम ही डिसिप्लिन्ड, एकदम ही जिनमें आग लगी होते ना, तो वो लोग शायद इस सिचुएशन में भी टाइम निकाल के पढ़ लेते। बट देखो, मैं अगर मेरी सच्चाई बताऊँ तो फिर जो 2 वीक्स का टाइम वेस्ट हुआ है, उसमें फर्स्ट वीक वॉज कम्प्लीटली पैक्ड। मतलब मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता था। हॉस्पिटल जाना आना, फिर ये सब में चला जाता था। सेकेंड वीक में जब मम्मी घर आई, फिर थोड़ा बहुत ठीक होने लगा। उसके बाद थोड़ी सी मैं अपनी भी मक्कारी कहूँगी कि मैंने उतने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया घर पे होते हुए भी। एंड यस, दैट्स माई प्रॉब्लम, आई एडमिट दैट। एंड वो सब सोच के मैं कल इतनी इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई थी। लाइक क्या चल रहा है ये सब, मतलब ये सब अभी ही होना था और मैं भी कितनी मतलब कम सीरियस हूँ अपने गोल की तरफ। और मुझे पता है जेई मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके अलावा
मेरे पास बैकअप ऑप्शंस में 2 ही एग्ज़ाम्स हैं एंड मुझे दोनों में से ही ज़्यादा होप्स नहीं है। ऑफ कोर्स जेई में से भी नहीं है होप्स, बट क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे स्कोर 100 में से भी कम आते हैं पार्ट टेस्ट में मेरे 100 में से कम आते हैं। तो फिर मुझे पता है जेई में मेरा क्या होगा, बट देन मैं सोचती हूँ कि ठीक है ना, ट्राई करके देख लेते हैं क्या ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है लेट्स स्टार्ट अगेन। हम जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते, एटलीस्ट वी कैन ट्राई अगेन। यही सोच के मैंने आज 10 है, ठीक है, तो इस महीने के और 20 दिन है और इस 16 तारीख को हमारा फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई आवर बेस्ट टू रिवाइज मोस्ट ऑफ द सिलेबस, जिसके लिए मैंने क्या सोचा है दिखाती हूँ। लाइक दिस इज़ माई स्टडी सेटअप एंड हियर राइट हियर आई हैव 2 प्लानर्स। लाइक ये है फॉर मैथ्स, ये नेहा मैम का है, और दिस इज़ फॉर फिज़िक्स, ये मोहित सर का है फ्रॉम एड्यूनिटी। आई होप बहुत सारे लोगों को इसके बारे में तो पता होगा आई गेस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं और इनके बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है। ये मैंने कल ही चिपकाया है, ये सोच के कि आई विल कंप्लीट, सो ये सोच के नहीं, आई विल कंप्लीट। सो या ये सब हमने सोच रखा है एंड हम अभी फोकस करेंगे PYQs पे और रिविजन पे। और कुछ चैप्टर्स मैंने अभी तक टच भी नहीं किया है, मुझे वो चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। एंड द प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम इज़ माई स्कूल। मेरी अभी अटेंडेंस है फ़िलहाल, मतलब मैंने जब लास्ट टाइम चेक करी थी तब मेरी अटेंडेंस थी 76%। और अभी वो लोग बोल रहे हैं दिसंबर पूरा आना पड़ेगा। लाइक स्कूल चलेंगे 20 दिसंबर तक, उसके बाद 10 डेज़ का हमको मिलेगा विंटर ब्रेक। उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं 3 जनवरी से। एंड ये हमारे स्कूल की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि प्री बोर्ड 2 में जिसके मार्क्स कम आएंगे, मैम कह रही हैं कि उनका फाइनल बोर्ड प्रैक्टिकल में भी वो मार्क्स काटेगी। सो मेरे को 10 दिन का विंटर ब्रेक तो मिलेगा, लेकिन जो ये 20 तारीख तक मुझे स्कूल रेगुलरली जाना है एज ए स्कूल की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है। तो अभी इस वीक में मैं देखूं तो अभी कल है थर्सडे आई गेस, यस कल है थर्सडे, और थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन जाना है, फिर 2 दिन छुट्टी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक पूरा जाऊंगी स्कूल, ताकि मुझे अटेंडेंस में लफड़ा नहीं करना है। बिकॉज मेरी मैम कैसी है मैं जानती हूँ भाई, बहुत खड़ूस है, वो मार्क्स काटेगी, मतलब वो कुछ मैनेज नहीं करेगी अपनी तरफ से। सो या स्कूल के साथ अभी हमको मैनेज करना पड़ेगा। पूरे साल में गई हूँ स्कूल, फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अभी। तो मैं क्या कहती हूँ कि हम लेते हैं चैलेंज, एंड आई नो कि मैं काफ़ी सारे लोगों से अभी पीछे हूँ। लाइक आई एम वेरी 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 बिहाइंड, आई नो दैट, आई नो द फैक्ट, बट हम इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अब मैं रो रो के और पीछे तो नहीं जा सकती, एटलीस्ट मैं थोड़ा सा तो आगे बढ़ ही सकती हूँ, राइट। सो लेट्स ट्राई, हम देखते हैं। मुझे पता है मेरे से मुझे ज़्यादा उम्मीदें तो है नहीं। यहाँ पे जो लिखा है ना, ये जो लिखा है 99, ऐसा कोई उम्मीद मेरे को खुद से तो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी उसको अचीव करूं। तो या अब से मैं क्या करूँगी, रोज़ अपना प्रोग्रेस अपडेट डालूँगी। लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शूट एवरी डे, एटलीस्ट मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी एंड मेरा जो टू डू लिस्ट है वो डाल दूँगी, या फिर एंड रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियोस भी डालती रहूँगी, लाइक वीकली वंस और ट्वाइस, जैसे मुझे टाइम मिले वैसे मैं डाला करूँगी। एंड ट्राई करते हैं यार, ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपकी भी प्रिपरेशन लो चल रही है
सो डोंट लूज़ होप। मैंने भी अपना पूरा दिमाग लगा के ओवर थिंक कर करके एक ही कंक्लूजन बनाया है कि अब छोड़ेंगे तो क्या ही फ़ायदा है। एक बार करके ही हार जाते हैं ना, पता भी चल जाएगा हम कितना कर सकते थे। तो लेट्स ट्राई वन लास्ट ट्राई, ठीक है। सो मुझे पता है इट्स नॉट ईजी। अभी तो मुझे स्कूल भी जाना है, प्री बोर्ड का भी पढ़ना है, बिकॉज प्री बोर्ड 1 में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। सो उसके लिए भी पढ़ना है, प्री बोर्ड 2 के लिए, फिर स्कूल जाना है, फिर जेई का पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। मैंने 11th का थोड़ा भी रिवाइज़ नहीं किया है, 12th का भी नहीं किया है, सच बताऊँ तो। सो बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, टाइम बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है और डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बिकॉज घर पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लाइक बहुत सारे लोग, मतलब मेरी नानी, दादी और नाना, 3 लोग हैं एक्स्ट्रा, लाइक मम्मी को देखने के लिए आए हैं। एंड दे आर सो सपोर्टिव, बट कभी कभी ज़्यादा लोग होने के कारण डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये जो मेरा स्टडी सेटअप है इधर, ये मेरा प्यारा सा स्टडी सेटअप, मेरा प्यारा सा स्टडी चेयर, मुझे इसे छोड़ के जाना पड़ता है। मैं जाके बेडरूम में बैठ के बेड पे बैठ के पढ़ती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत शोर होता है दिन के टाइम पे। रात के टाइम पे मैं इधर आ जाती हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई स्टडी routine for next 20 days. We need to work hard. Bye bye.